हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर के बारे में, जो कि ऑलरेडी आप लोगों को पता चल ही गई है। बट बोलते हैं ना कि जैसे कि हम कहते हैं कि फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस जो यहाँ पे रहते हैं, मतलब उसकी ताकत क्या रहती है। एंड इसमें अगर आप पैसा लगाते हो इन सेक्टर से जुड़े हुए स्टॉक्स में, तो आपका पैसा कई गुना, मतलब एक दिन में ग्रो होने की क्षमता यहाँ पे रहती है। सो डेफिनेटली फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस में काफ़ी बिजनेस देखने को मिल जाते हैं, बट एक वन ऑफ द पावरफुल बिजनेस आप सभी लोगों को पता ही है किसकी बात हो रही है। यस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की, एआई की बात करें दोस्तों, तो हर किसी को पता है एकदम पावरफुल ये हम लोगों को टेक्नोलॉजी फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड रैपिडली हम लोग को ये ग्रो होते हुए देखने को मिल रही है। एंड अगर देखा गया दोस्तों, तो यस्टरडे की अगर मैं बात करूँ, तो एक ट्रेलर हम लोग को देखने को मिला। ठीक है, किसी भी पिक्चर का ट्रेलर कैसे होता है कि कुछ 1-2 मिनट का मतलब आपको झलके बताई जाती कि क्या होगा करके, एंड असली पिक्चर तो बाद में पता चल जाती है जो 2-3 घंटे की रहती है। वैसा ही कुछ ट्रेलर यस्टरडे हम लोग को एआई के बिजनेस में देखने को मिला। एंड वो ट्रेलर किसने दिखा दिया? एनवीडिया के Q4 के रिजल्ट ने। यस, सो ज़बरदस्त तरीके से हम लोग को कल के दिन एनवीडिया ने जो परफॉर्मेंस दिखा है, स्टॉक तो आपने देखा ही होगा, कल भी इसको कवर किया था। 16.5% भागते हुए देखने को मिला है। भाई ये कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, इसका मार्केट कैप इतना बड़ा है कि आप मतलब गिन गिन कर थक जाओगे। एंड इतने सारे रिकॉर्ड्स इन्होंने यहाँ पे ब्रेक किए हैं कि मतलब क्या ही बताओ आपको। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, जैसे कि कल के दिन भी आपको बताया था कि जो ये चिप मेकर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है, और 250% की जंप हम लोग को इनके रेवेन्यू में यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल गई। सिर्फ अगर हम लोग एआई के बिजनेस की बात करें तो इतना कमाल का परफॉर्मेंस देखने को मिला है। एंड एनवीडिया की बात करें तो सबसे पहले तो आपको पता है ग्राफिक कार्ड से रिलेटेड तो ये कंपनी ज़्यादा पॉपुलर हम लोग को रहती हुई देखने को यहाँ पे मिल चुकी थी। ठीक है, अगर कोई गेमिंग वीबिंग करता होगा तो एनवीडिया तो हर किसी को पता ही है। सेकंड अगर देखा गया तो इनका बिजनेस और कब रॉकेट की तरह बढ़ गया। यस, जो क्रिप्टो करेंसी की जो माइनिंग यहाँ पे हुआ करती थी, उसमें एकदम ज़बरदस्त तरीके से जो रिग्स आते थे ना, उसमें हम लोग को ग्राफिक कार्ड्स लगते हुए देखने को मिलते थे। एकदम ऐसे बल्क बल्क में बाइंग यहाँ पे होती थी, तो तब एनवीडिया की चांदी हो गई। एंड तीसरा अब ये एनवीडिया का चांदी से सोना हो गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के चलते। यस, तो इसी चीज़ के चलते स्टॉक भागे ही जा रहा है, भागे जा रहा है, कमाल का परफॉर्मेंस दिखा रहा है। एंड सबसे बड़ी शॉकिंग चीज़, यस इतनी बड़ी शॉकिंग की चीज़, मतलब रिलायंस इंडस्ट्री तो दोस्तों हमारे शेयर मार्केट का ये कौन सा कंपनी है? नंबर 1 कंपनी। नंबर 1 किस हिसाब से कहते हैं हम लोग? मार्केट कैप के हिसाब से। तो रिलायंस का मार्केट कैप कितना है पता है आपको? यस, 20 लाख करोड़। ये है रिलायंस का मार्केट कैप। नॉर्मली आज के दिन को भी अगर हम पकड़ के बात करें तो कितना है? 20 लाख करोड़। और अगर हम लोग एनवीडिया की बात करें दोस्तों, तो जो एनवीडिया का शेयर एक दिन में कल भागा है ना, यस कल के सिर्फ एक दिन में वो लगभग ऑलमोस्ट 23 लाख करोड़ भागा है। मतलब उसके भागने के चलते कितना मार्केट कैप जनरेट हुआ उनके कंपनी में? 23 लाख करोड़। जो कि रिलायंस पूरा का पूरा 20 लाख करोड़ अभी तक, जहाँ से स्टार्ट किया अभी तक 20 लाख करोड़ है, उन्होंने एक दिन एक ट्रेडिंग सेशन में इतना मारा। आप यहाँ पे देख सकते हो कि सिंगल डे गेन इन एनवीडिया स्टॉक मोर देन रिलायंस इंडस्ट्री का टोटल मार्केट वैल्यू। इतना बड़ा हम लोग को एक दिन में तेज़ी देखने को मिल गई एनवीडिया के इसमें। ठीक है, इतनी बड़ी अभी ये कंपनी यहाँ पे बन चुकी है, मतलब हम क्या ही बोले अभी इनको। यहाँ पे एक नेक्स्ट लेवल का ही परफॉर्मेंस यहाँ पे चल रहा है सेम। एंड इसके पहले का जो ओल्ड रिकॉर्ड था वो मेटा के और हम लोग को देखने को मिलता था। मेटा मतलब पहले जो फेसबुक था, अभी मेटा यहाँ पे बन चुका है। तो हाल ही में ही अगर हम लोग बात करें तो मेटा भी यहाँ पे भागा था। अगर आप देख सकते हो ये वाला, ये आई गेस सेकंड या फिर थर्ड फेब में हम लोग को तेज़ी देखने को मिली थी। सेकंड फेब को एकदम रॉकेट की तरह मेटा हम लोग को भागते हुए देखने को मिला था। इनके नंबर अच्छे थे, डिविडेंड भी यहाँ पे दिया था। एंड इसी चीज़ के चलते ये आप देख सकते हैं फर्स्ट टाइम डिविडेंड दिया, अच्छे नंबर दिखाए। तो मेटा का शेयर हम लोग को $196 बिलियन एक सिंगल डे में भागते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। ठीक है, तो उसी का रिकॉर्ड एनवीडिया ने तोड़ दिया, और इतना खतरनाक तरीके से तोड़ दिया कि अभी लग रहा है कि इसको नेक्स्ट अभी कौन तोड़ेगा करके। ठीक है, एंड इसके पहले की भी अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो काफ़ी सारे ऐसे रिकॉर्ड हम लोग को बनते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं, और टूटते हुए भी देखने को मिल चुके हैं। अभी इसी तेज़ी के चलते एनवीडिया का जो शेयर है दोस्तों, ये दुनिया का चौथा लार्जेस्ट स्टॉक यहाँ पे बन चुका है। एंड वॉल स्ट्रीट की बात करें, मतलब अमेरिका की बात करें, तो तीसरी बड़ी कंपनी बन चुकी है आफ्टर माइक्रोसॉफ्ट एंड उसी के साथ एप्पल। सो डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों कि ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है। अच्छा, अभी 4 बोला गया, 3 है, तो और कौन सी कंपनी? तो वो सऊदी अरामको है, जिसका हम लोगों को वर्थ समवेयर अराउंड 2 ट्रिलियन के आसपास, डॉलर के आसपास देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ओवरऑल अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, कंक्लूजन क्या निकल कर आता है? ये जो एनवीडिया की हम बात कर रहे हैं, इससे कंक्लूजन ये निकल कर आता है दोस्तों कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी यहाँ पे, मतलब जो अभी मैंने बताया कि ये ट्रेलर है, ये कोई
दी एंड नहीं है, ये तो पिक्चर की अभी मतलब जस्ट शुरुआत हुई है। और ये जो चीज़ें हैं आने वाले भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का दबदबा क्या रहेगा, आप इससे एक अंदाज़ा यहाँ पे ज़रूर लगा सकते हो। एंड ये जो टेक्नोलॉजी वाली कंपनियां हैं वो किस हद तक यहाँ पे ग्रो हो सकती है, इसका भी एक आप थोड़ा बहुत अंदाज़ा यहाँ पे ले सकते हो। प्लस उसी के साथ साथ अगर देखा गया तो इनके नंबर इतने अच्छे क्यों आ गए? अरे डिमांड है भाई, आपका डिमांड अगर अच्छा है, सप्लाई अगर आप कर देते हो, दैट्स इट, वही तो बिजनेस होता है यहाँ पे। ठीक है, आपके पास सप्लाई करने के लिए बहुत कुछ है एंड अगर उसका डिमांड ही नहीं है, क्या करोगे आप ऐसे बिजनेस का? तो यही चीज़ हम लोग को फिलहाल तो देखने को मिल रही है, जिसका डिमांड सबसे ज़्यादा है वहीं पे एनवीडिया यहाँ पे हम लोग को सप्लाई करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड 2030 तक की अगर हम लोग बात करें, मतलब आने वाले नेक्स्ट 5 से 6 साल तक की, तो ग्लोबल लेवल पे जो एआई का मार्केट साइज रहेगा, पूरे के पूरे एआई ग्लोबल लेवल पे वो 37-35% तक हम लोग को जाते हुए देखने को मिलने वाले हैं। अगर हम ग्रोथ की बात करें तो इतना बड़ा मार्केट हम लोग को क्रिएट होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है, एक नई टेक्नोलॉजी के चलते, एक नए सेगमेंट के चलते। एंड सबसे बड़ा अगर हम लोग गोल्डन पॉइंट की बात करें, गोल्डन पॉइंट मतलब एआई कैसे यहाँ पे मदद करने वाले किसी भी कंपनी को, तो दोस्तों सबसे बड़ा गोल्डन पॉइंट है उनके एक्सपेंसेस को कट करके। ठीक है, आप सभी लोगों को पता ही है, जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो क्या होता है, आपकी कमाई होती है, ठीक है, आप इनकम बोल सकते हो, रेवेन्यू बोल सकते हो, आप 100 रुपया कमाते हो, बट क्या ये प्रॉफिट रहता है? नहीं। इतना कमाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? एक्सपेंस करना पड़ता है कि नहीं? खर्चा, मान लीजिए 40 का खर्चा किया आपने, तो कितना बचा? 60। ठीक है, तो ये हो गया प्रॉफिट मोटा मोटी। ठीक है, टैक्स बिक्स हटा दो, तो ये चीज़ें देखने को मिले। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी ये जो एक्सपेंस है, यस, इसी को कम करने वाला है। सेम लाइक मतलब किस हिसाब से, तो आपको बताइए जेसीबी मतलब अरे पहले कैसे हुआ करता था, लोगों को अगर नॉर्मली अगर अगर किधर खुदाई करनी होती थी तो क्या किया जाता था? अरे 100 लोग यहाँ पे जुटते थे, ठीक है, और रहता था ना, खुद से ही यहाँ पे सारी चीज़ें हम लोग को खुदाई होते हुए देखने को मिलती थी। ठीक है, और कितना टाइम यहाँ पे लगता था। फिर क्या हो गया, एक जेसीबी आ गया, ठीक है, और एक ही दिन में यहाँ पे लोग जो 100 लोग मिलकर काम यहाँ पे 10 दिन में करते थे, एक ही दिन में करना लग गया। तो इससे क्या हो गया दोस्तों कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट के चलते एक्सपेंसेस ज़बरदस्त तरीके से नीचे आ गए। तो यही जब भी टेक्नोलॉजी यहाँ पे हावी हो जाती है तो एक्सपेंसेस यहाँ पे हम लोग को कम होते हुए देखने को मिल जाते हैं। एंड ऑटोमेटिकली एक्सपेंसेस, जब भी हम लोगों ने एग्जांपल लिया अभी 100 का एग्जांपल, 40 का खर्चा और 60 का प्रॉफिट, वही 100 का ही इनकम पकड़ लो, चलो जाने दो, हम इसको भी नहीं बढ़ा रहे। और अगर यही खर्चा अगर कल 30 का अगर हो गया, ऑटोमेटिकली आपका 60 का प्रॉफिट 70 का हो गया। तो यही चीज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी भविष्य में यहाँ पे हम लोग को करते हुए देखने को मिलेगी। ठीक है, काफ़ी सारे लोगों की नौकरियाँ भी जाने वाली तो है, बट हाँ, जो उस हिसाब से अपने आप को डेवलप करेगा कि एआई को इस्तेमाल कैसे करना है, ठीक है, वो उसमें टिक जाएगा। ठीक है, एंड उस हिसाब से हम लोग को काफ़ी सारे ये जो कंपनी के नंबर्स है वो मैसिव तरीके से इंप्रूव होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो ये भी एक एग्जांपल आप लोगों ने जरूर यहाँ पे याद रखना चाहिए। देन अगर हम बात करें दोस्तों तो रिपोर्ट की, ठीक है, रिपोर्ट किसकी? रिपोर्ट की हमारे भारत देश के ऊपर भी अभी आ जाते हैं। ठीक है, काफ़ी सारे लोगों ने तो वीडियो तो पूरा वो देखते नहीं, वो तो पेशेंस पहले लूज़ कर देते हैं कि एनवीडिया की बात हो रही है, एआई की बात हो रही, छोड़ दो, यहाँ पे हमारे इंडिया की बात थोड़ी ना हो रही है। अरे आएंगे धीमे धीमे करके, सारी चीज़ों को आपको बिजनेस को समझना आपको यहाँ पे आना चाहिए। सो अगर हम हमारे भारत देश की बात करें तो हमारे भारत देश में एआई का क्या परफॉर्मेंस रहेगा, तो ग्लोबल लेवल पे तो एआई का मार्केट तो 2027 तक ही ऑलमोस्ट $300 बिलियन के आसपास चला जाएगा एस्टिमेट से। हाँ, इन इंडिया की बात करें तो एआई सर्विसेज से रिलेटेड जो डिमांड रहेगी वो काफ़ी रहने वाली है, और $17 बिलियन का बिजनेस हमारे देश में भी 2027 तक होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाले। अलग अलग रिपोर्ट्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, उस हिसाब से बात यहाँ पे कर रहा हूँ। एंड इंडिया की जो पहचान है टेक्नोलॉजी में वो सर्विस सेक्टर से रिलेटेड ही है। अगर आप बाहर जाओगे तो आपको पता ही है आईटी प्रोफेशनल्स ही आपको ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं, तो उसमें भी इन कंपनीज का बहुत बड़ा योगदान, टेक्नोलॉजी वालों का योगदान यहाँ पे रहने वाला है। तो अगर हम लोग शेयर्स की बात करें तो आपको पता है टेक्नोलॉजी वाले स्टॉक्स काफ़ी अच्छा यहाँ पे कर सकते हैं। तो आपने फोकस कहाँ पे रखना है, यस, कौन सी कंपनी एआई के ऊपर कितना इन्वेस्ट कर रही है, कितना खर्चा कर रही है, ठीक है, ये देखना सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये ऐसा हम पहले से नहीं बोल सकते अरे ये कंपनी करेगी नहीं करेगी, वो आपने चेक करना चाहिए, उनकी गाइडेंस देखना चाहिए। एनवीडिया का गाइडेंस देखो, क्या तगड़ा गाइडेंस उन्होंने दिया है ग्रोथ से रिलेटेड कि कितने तरीके से वो ग्रो होने वाली है। सो ये चीज़ें आने वाले जो अभी भी Q4 के भी नंबर्स होंगे उसमें अभी हर कोई जो इन्वेस्टर रहेगा वो टेक्नोलॉजी वाली कंपनी से ये भी एक्सपेक्ट करेगा भाई आप एआई से रिलेटेड क्या कर रहे हो, एक अलग से पॉइंट बोल दो करके, क्योंकि अभी मैक्सिमम लोगों का जो फोकस है वो एआई से रिलेटेड ही है। और एनवीडिया का जो परफॉर्मेंस देख के अभी तो सब लोग पागल ही हो गए कि एआई के ऊपर ही ज़्यादा से ज़्यादा फोकस यहाँ पे रखना है, क्योंकि यही फ्यूचर हम लोग को देखने को मिला है, जो कि हर किसी को पता भी था, बट अभी आंखों देखे ये सारी चीज़ें होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है, जो कि कमाल यहाँ पे होने वाला है। सो चलिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते भाई, कोई रिकमेंडेशन नहीं है,
हर एक आईटी कंपनी के ऊपर आप लोगों ने फोकस रखना है, जैसे कि एचसीएल टेक के ऊपर आप फोकस रख सकते हो। एचसीएल टेक ने हाल ही में आपको पता ही है बहुत सारे यहाँ पे पार्टनरशिप यहाँ पे किए थे। 5 ईयर एग्रीमेंट भी हम लोग को एचसीएल टेक का होते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। एआई डिजिटल इंजीनियरिंग सपोर्ट सर्विसेज ये प्रोवाइड करेंगे, ऐसे बहुत सारे कंपनी के साथ उन्होंने डील करके रखी हुई है। इन्फोसिस आपको याद होगा बीच में क्रैश हुआ था, क्यों? क्योंकि इन्फोसिस में $1.5 बिलियन की एआई डील वो कैंसिल होते हुए देखने को मिलती, बिकॉज सीएफओ ने रिजाइन यहाँ पे किया था एंड उसके बाद ये हुआ था, तो इसी न्यूज़ को इसी के साथ लिंक किया था। इसका अर्थ नहीं इन्फोसिस बर्बाद हो गया करके इन्फोसिस वापस उड़ेगा, बिकॉज बड़ी कंपनी बड़े बड़े डील वो समहाउ लेकर आ ही जाती है। हाल ही में हम लोगों ने देखा था कि 400-500 मिलियन डॉलर की भी डील उन्होंने यहाँ पे संपन्न की थी। सो बताने का मकसद क्या है कि एआई से रिलेटेड अभी आपका फोकस रहना चाहिए। हम पावर वाली कंपनीज को कैसे देखते हैं, पावर जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, रिन्यूएबल सेगमेंट में कौन निवेश कर रहा है, वैसे टेक्नोलॉजी में अभी एआई में कौन कितना निवेश कर रहा है, कितना डील कर रहा है, वही उस स्टॉक को अब आगे लेकर जाएगा। ये साफ साफ चीज़ें अभी हम लोग को देखने को मिलने वाली है। टीसीएस की बात करें तो टीसीएस तो बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस यहाँ पे दे रहा है। अलग अलग टाइप की एआई पार्टनरशिप कर रहा है, गूगल क्लाउड के साथ उन्होंने यहाँ पे पार्टनरशिप कर ली। अगर आप चेक भी करोगे तो आपको टीसीएस की वेबसाइट भी मिल जाएगी, tcs.ai करके। वहाँ पे आपको एआई से रिलेटेड सारे पार्टनरशिप भी देखने को मिलेगा कि उन्होंने कितने कितने पार्टनरशिप्स यहाँ पे करके रखे हुए। माइक्रोसॉफ्ट के साथ भी उनकी एआई की पार्टनरशिप्स हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है, ठीक है। उसी के साथ साथ अगर अजर ओपन एआई की बात करें, उनके साथ भी कुछ हम लोग को ट्रेनिंग से रिलेटेड डील्स होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें अभी भविष्य में भी हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाली। विप्रो की भी बात करें तो वो भी सारे पार्टनरशिप करते हुए देखने को मिल रहे। विप्रो ने किसके साथ पार्टनरशिप की? इंटेल के साथ। इंटेल की अगर बात करें तो चिप इनोवेशन टेक से रिलेटेड उन्होंने यहाँ पे पार्टनरशिप किए। अभी 2-3 दिन पहले की खबर है, 20 फरवरी की, कि विप्रो एंड आईबीएम ने अपनी पार्टनरशिप को एक्सटेंड किया। फॉर व्हाट पर्पस? टू ऑफर अ न्यू एआई सर्विस एंड सपोर्ट टू द क्लाइंट्स, ठीक है। तो इसमें जो काम करेगा दोस्तों, वो कंपनी टिकेगी, वो बनी रहेगी, वो आगे ग्रो करेगी। एल&टी इन्फोटेक माइंडट्री ने भी हाल ही में आप देख सकते हैं कोलैबोरेट किया माइक्रोसॉफ्ट के साथ एआई पावर्ड एम्प्लॉइज एंगेजमेंट एप्लीकेशन से रिलेटेड। देन उसी के साथ साथ यूरोलाइफ की अगर हम बात करें, उनके साथ उन्होंने एमओयू साइन किया कि एआई एंड उसी के साथ साथ डिजिटल हब यहाँ पे सेटअप करेंगे यूरोप में भी एंड इंडिया में भी। सो ओवरऑल कंक्लूजन निकल कर क्या आ रहा है दोस्तों, ये जो टेक्नोलॉजी वाली कंपनियां दोस्तों, हाँ, उनके ऊपर आपका खास फोकस रहना चाहिए। और देखिए सारे कंपनियां अच्छी है, हाँ, अभी इसमें बाजी कौन मारेगा वो देखने वाली बात है, बड़े बड़े डील्स कौन करेगा वो एक देखने वाली बात यहाँ पे रहेगी। खास करके जो बड़े कंपनी होती है वो ऐसे बड़े बड़े डील्स करने में सक्षम होती है, क्योंकि उनके पास बहुत बड़ा नाम होता है, गुडविल होता है, ठीक है। टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक की अगर हम बात करें, ठीक है, एलटीआई की बात करें, विप्रो की बात करें, बड़े नाम है, ठीक है। तो आप ज़रूर इनको भी यहाँ पे क्या कर सकते हो, स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।